आइए साथियों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक होते क्या हैं। लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं 4 और 8, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे 4 8 में 8 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 8 से भी, यानी 8 ही सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 और 8 दोनों से विभाजित होगा। अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। और म स क्या होता है? म स वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 4 और 8 का हमें म स निकालना है, तो इसमें हमें 4 और 8 में वह कौन सी बड़ी संख्या होगी जो 4 और 8 दोनों को विभाजित कर दे। तो 4 ऐसी संख्या होगी जैसे 4 से 4 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा, यानी ये 4 दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। आइए अब हम एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और ल स म स की मैं ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न संख्याओं का म स ज्ञात कीजिए। 144 और 198 का हमें म स ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको पिछले वीडियो में बताया था। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 144 कट जाए, तो वो संख्या 2 होगी। 2 से 144 में भाग देंगे तो पहला एक मेरा भाग नहीं जाएगा, तो दोनों संख्याएं ले लेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 14 आएगा? 2 सते 14, 7 हो जाएगा। फिर आगे बचा 4। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 4 आएगा? 2 दूनी 4। फिर वह छोटी से छोटी संख्या अगर इकाई में सम संख्या हो तो वह 2 से डिवाइड होती है। 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 7 आए, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो मैक्सिमम पहाड़ा हम पढ़ लेंगे। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 बार ले जाएंगे। 4 बार ले जाने पर 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पे हम रुक जाएंगे। 7 में से 6 घटाया, हमारा क्या बचा? हासिल बचा 1। यहाँ क्या उतरेगा? ये हासिल आगे चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पे 36 आएगा? 2 कमे 2, फिर एक हासिल आएगा आगे 16, 2 अठे 16। 2 फिर 2 से भाग देंगे। 2 नवा 18। फिर 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 फिर 3 से 3 कमे 3। तो 144 का गुणनखंड क्या हो गया? 144 का गुणनखंड हो गया 4 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम निकाल लेंगे 198 का गुणनखंड। 198 का क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 198 में भाग चला जाए। इकाई सम संख्या है। 2 4 6 8 है, तो ये 2 से चला जाता है। 2 नवा 18, फिर 2 नवा 18, 99 आ गया। 99 में 9 9 देख रहे क्लियर, 3 से भाग चला जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर दोनों में 3 3 आ रहा है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 कमे 3, 3 कमे 3। फिर 11 से भाग देंगे। 11 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो ये 198 का गुणनखंड क्या हुआ? तो 198 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 हमें कॉमन मिल गया, फिर इसके बाद 3 कॉमन मिल गया, फिर इसके बाद 3 फिर कॉमन मिल गया। तो म स क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का वह फैक्टर जो संख्या दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3 क्या हो गया? 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। और ल स क्या होता है? इसके अलावा जो बचेंगे वो ल स में कर देंगे, तो हमारा ल स भी निकल आएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मश ज्ञात कीजिए। अभी हमने पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखा था, और दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें हमें भाग विधि से मश निकालना है। दो संख्याएं दी हैं, 442 1261। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य में रखेंगे, 1261 हम भाज्य में लेंगे, और इसको किससे भाग देंगे, जो छोटी संख्या रहेगी उसको भाजक में। 442 हमारा भाजक आ जाएगा। तो 442 में 1261 में 442 का हमें भाग देना है। देखिए 442 में 2 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12, तो ये 1300 कुछ हो जाएगा। तो इसको 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख देंगे, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। 1261 में से 884 घटाएंगे, हमारा क्या आएगा, देखिए एक में से 4 जाएगा नहीं, एक हासिल इससे लेंगे, 11 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 7 4 11। फिर यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 8 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे आगे वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 7 आएगा, और 11 में से 8 गया 3 आ जाएगा, 377। फिर आगे हम भाजक म से निकालते समय उतारते रहते हैं, इसके आगे भाजक उतर जाएगा। 442 जो हमारा पहला भाजक था, तो 377 में कितनी बार जाएगा, केवल एक बार देखने से क्लियर है। 377 का में 377। फिर ऊपर से नीचे वाला घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, फिर यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, यहाँ हो जाएगा 65। फिर आगे हम जो है, जो मेरा इसका पहले वाला भाजक है उसको उतार देंगे, तो ये 65 के आगे क्या उतर जाएगा, देखिए इसके आगे हम यहाँ कर देते हैं, 65 के आगे उतर जाएगा 377। 65 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 377 से ज़्यादा न जाए। देखिए 65 है, 5 6 में ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, 6 6 के 36, 377 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 5 बार ले जाएंगे। 5 बार ले जाएंगे तो 50 25 के 5, 2 6 5 30, 2 32, 325। ऊपर से नीचे वाला घटाएंगे, 7 में से 5 2, फिर यहाँ 7 में से 2 7, यहाँ 7 में से 2 घटेगा, यहाँ आ जाएगा 5, 52 आ गया। फिर जो इसके पहले का भाजक है उसको उतार लेंगे, 65 उतर जाएगा आगे। फिर आ जाएगा 52 का केवल एक बार जाएगा, 52 का में 52, 65 में से 52 घटेगा, क्या आ जाएगा 13। जब तक पूरा कट नहीं जाता तब तक इसको करते रहेंगे। फिर आगे 52 उतर जाएगा। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 52 आए 4 बार, 13 चौके 52, पूरा कट जाएगा। यानी इसका मर्स क्या हो जाएगा, जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक इसका क्या है 13, तो यही हमारा मर्स हो जाएगा। मर्स इसका क्या हो जाएगा 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे वह हमारा क्या होता है, मर्स, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए वह लस होता है। तो यानी हमें इसका मर्स निकालना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि इसमें एक शेष रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शेष बचने के लिए 125 में से एक घटा देंगे। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 125 में से एक माइनस किया तो हमारा आया 124, और 94 में से एक माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 93 आ गया। अब इसका हम मर्स निकालेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका मर्स इसमें से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। तो बीच में बड़ी संख्या रखते हैं भाज्य में, और भाजक में छोटी संख्या 93।
तो ये क्या हो गया, 125 में से 93 का कितना, 124 रखेंगे। 124 में 93 से भाग देंगे, हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार। 124 कम में 93 कम में 93, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 11 में से 9, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3। फिर यहाँ हमारा क्या उतरेगा, जो हमारा पहला भाजक होता है, तो यहाँ 93 उतर जाएगा। 31 का आप कितनी बार भाग देंगे कि 93 आ जाए, देखने से क्लियर है, 3, 3 कम में 3, 3 त्रिका 9, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जो अंतिम भाजक होता है वही आंसर होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यही हमारी अभिष्ट संख्या हो जाएगी। यानी 31 में इस संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचा रहेगा, तो इसका क्या हो गया उत्तर 31। आइए अगला प्रश्न ल से संबंधित देखते हैं। लघुत्तम समापवर्त, इसमें है 14, 28, 35, 56 का हमें ल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालेंगे। एक में 14, 28, 35, 56, इन सभी संख्याओं को क्रम में लिख दीजिए। फिर इसका देखिए फैक्टर। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें, कम से कम एक संख्या को विभाजित कर दें। तो यहाँ देखिए 14, 28, 56 ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ क्या हम रखेंगे, 2। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 14, 7 बार। कितनी बार पढ़ने पे 28, 14 दूनी 28, 14, 35 नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों उसको उतार देंगे। अगला है 56, 2 दूनी 4, 1 6 आएगा, 2 अट्ठे 16, 28 हो जाएगा। फिर 14 और 28 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, फिर 2 रखेंगे, 7 हो जाएगा, 2 सते 14, फिर आगे 35 आएगा, फिर आगे 2 कमे 2, 2 चौके 8, फिर आगे हो जाएगा। ये सब संख्या देखिए न 2 से डिवाइड होगी न 3 से। अब किससे हम करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कमे 7, 7 कमे 7, 7 पचे 35, 7 दुनैया 14, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 1 5, 2 कमे 2, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे। तो इस संख्या का लक्ष्य क्या हो जाएगा, लक्ष्य होगा जो हमारी संख्याएं आई हैं उनका गुणा, जो गुणनखंड में संख्याएं आई हैं। तो कौन कौन सी संख्या आई है, 2, इसका लक्ष्य हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर 7 आया है 7, फिर गुणे 2, फिर गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 पच्चे 280, नहीं 28 पच्चे नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 दूनिया 56, 56 में 5 का गुणा करेंगे 280 आ जाएगा। तो इसका लक्ष्य हो जाएगा 280। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यानी इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह क्या होती है, लस होती है। यानी हमें इसमें लस निकालना है, और इसमें क्या दिया कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी जो लस निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो चलिए आइए निकालते हैं लस। 75, 80, 135 लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएगा। 5 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 5 कमे 5, 50, 25, ये हो जाएगा। 5 कमे 5, 5 छक्के 30, ये हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर इसके बाद 3 से ये कट जाएंगी, 3 3 पच्चे 15,
16, 3 नवा 27। फिर देखिए 5, 16, 9 ये सब अलग अलग संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी। तो एक बार 16 से, एक बार 5 से, एक बार 9 से करेंगे। तो इसका लसा क्या आ जाएगा? 5 गुणे 3 गुणे 5, फिर ये 16 9 लिखेंगे, गुणे 16 गुणे 9। पूरा गुणा करने पे ये क्या आ जाएगा? 10,800 ये आएगा। और हमें कंडीशन क्या दिया कि प्रत्येक दशा में 3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 10,800 में 3 हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10,803। यही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मस 16 और उनका गुणनफल 6400 है, उनका लस ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट रहते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का फार्मूला एक होता है, क्या होता है? मस गुणे लस, मस गुणे लस बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें मान रख दीजिए, मस की जगह मस का मान क्या है? 16, 16 यहाँ रख देंगे। गुणे लस हमें निकालना है, तो ज्यों का त्यों रहने देंगे। बराबर इनका गुणनफल क्या है? 6400, 6400 यहाँ रख देंगे। तो लस बराबर क्या हो जाएगा? जो अननोन है उसको एक पक्ष में रख के बाकी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो 16 हमारा क्या होगा? तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा होके ये नीचे जाएगा। अंश का हर में जाता है और हर का अंश में। तो 6400 बटे क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो 16 का भाग कितनी बार देंगे? 64 आ जाएगा। 16 चौके 64, आगे हो जाएगा 400। तो लस बराबर क्या हो गया? 400, यानी इसका लस क्या होगा? 400। देखिए अगला प्रश्न है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हों तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? देखिए घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बज रही हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे लस होती हैं। तो यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हम लस निकालेंगे, तो यानी उतने टाइम पे ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो पहले 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इसका लस निकालिए। यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि एक साथ पुनः बजने की गणना 2, 4, 6, 8, 10, 12 के लसा के बराबर होगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कमे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 1, 2 कमे 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1, कामा 1, कामा 3, कामा 2 कमे 2, 5, 3। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1, कामा 1, कामा 1, कामा 1, कामा 5 और ये 3 कमे 3। तो ये यहाँ 5 बचा, तो 5 बचा, तो इसका लस क्या हो जाएगा? लस हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पचे 120। और मात्रक इसका क्या दिया था? सेकेंड में, तो आगे हो जाएगा सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 120 सेकेंड कितने मिनट में होंगे? 2 मिनट। यानी 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, 2 मिनट पे एक साथ ये बजेंगी। तो 2 मिनट में एक साथ ये बज रही हैं, तो 30 मिनट में, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 में 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 15। यानी ये कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में वो 15 बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये अक्सर कंपटीशन वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं।
तो साथियों, इस वीडियो में मैंने ल, स, म, स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता दिया और ल, स, म, स क्या होता है इसको भली भांति आपको समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।